अध्याय 173 मैग्मा 1। ऐसी कोई बात है। गु यानिक्यू ने सोचा कि यह अजीब है। सभी ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा और संप्रदाय में वापस जाने से पहले एक ब्रेक लिया। यह मिशन बहुत जल्दी पूरा हो गया और उन्हें कम से कम 1 से 2 दिन बचाया, जो कि आप किंगटान के लिए धन्यवाद था। गु यानिक्यू के सवाल के बाद ये किंगटान ने महसूस किया कि कुछ भी थोड़ा बंद था। यह उन विशाल छिपकलियों के लिए बिना किसी कारण के फैलाने के लिए असामान्य था। जिस तरह ये किंगटान सोच रहे थे, एक बहती हुई ध्वनि अचानक बजा रही थी। फिर पिघली हुई चट्टानों के अंतराल के बीच छिपे हुए सभी जानवर अचानक सभी दिशाओं में बच गए। जीवों के इतने बड़े घने झुंड ने लगभग सभी को डर दिया। क्या ये जानवर पागल हैं? वे सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे वे अपने जीवन के लिए बच रहे हैं? किन्हुआ ने अपने पैरों के पीछे एक छोटे से सांप को देखा और उसका शरीर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांपता था। ये किंगटान ने ये तेजी से अजीब पाया और जो उसे और भी अधिक असहज बना दिया वह ये था कि उसकी बाहों में थोड़ा बिजली के ड्रैगन ने आराम से इधर उधर चली गई, जैसे कि यह एक खतरा हो। क्या ये हो सकता है कि यह स्तर 6 विशाल छिपकली इस जगह का राजा है? अब जब यह मृत हो गया है तो अनुयायियों का ये समूह तितर बितर करना चाहता है। एक अन्य शिष्य ने एक मजाक को हंसते हुए फटा। ये किंगटान ने अपने पिछले जीवन से विशाल रॉक कैनियन के बारे में किसी भी स्मृति को याद करने की पूरी कोशिश की। अपने पिछले जीवन में उसने इस समय शानलिंग संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था, बहुत कम गु यानिक्यू के साथ मिलकर एक मिशन पर चला गया। हालांकि ये किंगटान ने महसूस किया कि आज जो घटनाओं का सामना किया गया था उसे जोड़ने के बाद चीजें थोड़ी दूर थीं। गु यानिक्यू की टीम में 10 लोग थे और वे सभी काफी कुशल थे। इसके अलावा किन्हुआन और मेंगशेंग गु यानिक्यू के रूप में कुशल थे। लेकिन अपने पिछले जीवन में ये किंगटान ने मेंगशेंग और किन्हुआन के बारे में कभी नहीं सुना था जब से वह जुआनलिंग संप्रदाय में प्रवेश कर चुकी थी। किन्हुआन के लिए ये समझाना अभी भी आसान था, यदि उसके अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच के लिए नहीं तो विशाल छिपकली से जहर के माउथफुल ने उसे मार दिया होगा। यहाँ तक कि अगर वे पिछले जीवन में किंगिन संप्रदाय के शिष्यों से मिले तो किंगिन संप्रदाय के शिष्य मेंगशेंग के जीवन को लेने के लिए इतना चरम नहीं होंगे, और बाकी भी अगर जुआनलिंग संप्रदाय के शिष्य किंगिन संप्रदाय से उन लोगों को नहीं हरा सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों था कि भविष्य में केवल गु यानिक्यू प्रसिद्ध हो गया? जितना अधिक आप किंगटान पर विचार किया उतना ही उसे लगा कि चीजें सही नहीं थीं। उसके पिछले और वर्तमान दोनों जीवन को जोड़ते हुए वह महसूस करती रही कि इस यात्रा के दौरान वापस संप्रदाय में कुछ हुआ होगा, अन्यथा यह इतना बुरा नहीं हो सकता है कि मेंगशेंग और किन्हुआन के नाम पीछे नहीं बचे थे। जैसा कि ये किंगटान सोच रहे थे, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप गई और बजरी जमीन के कांप के साथ साथ नीचे की ओर लुढ़क गई, जबकि आसपास का तापमान ऐसा था जैसे कि यह एक पल में अधिकतम तक उठाया गया था। ये तो बुरा हुआ। ये किंगटान की आंखें हिंसक रूप से हिल गईं। उसे आखिरकार याद आया कि अपने पिछले जीवन में संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उसने सुना था कि एक बार विशाल रॉक कैनियन में एक मैग्मा विस्फोट था, जिसके कारण पूरे विशाल रॉक कैनियन के इलाके को पूरी तरह से बदलना पड़ा। ये हो सकता है यह आज था। वरिष्ठ भाई गु, चलो तुरंत घाटी छोड़ दें। इस विशाल रॉक कैनियन में कुछ बुरा होने वाला है, ये किंगटान ने गंभीर स्वर के साथ कहा। गु यानिक्यू समझ नहीं पाए। विशाल रॉक कैनियन के नीचे मैग्मा था और कभी कभी कांपता हुआ सामान्य था, हालांकि वे आमतौर पर कुछ खराब होने की सीमा तक नहीं थे। हालांकि ये किंगटान की आंखों ने उन्हें महसूस किया कि चीजें ये सरल नहीं थीं। हर कोई घाटी को तुरंत छोड़ने के लिए तैयार है। गु यानिक्यू ने यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आदेश दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब गु यानिक्यू ने अपने आदेश दिए तो एक तेज आवाज अचानक विशाल छिपकली की खोल से हुई। अगले सेकंड में पूरी जमीन हिंसक रूप से हिल गई और क्रिम्सन ग्राउंड पर एक बड़ी दरार उभरी। अध्याय 174 मैग्मा 2। विशाल रॉक कैनियन के सभी क्षेत्रों से एक जोरदार उछाल वाली आवाज निकली और जमीन में दरारें से गर्मी की लहरें बाहर निकल गईं। विशाल रॉक कैनियन के नीचे मैग्मा फटने वाला है, जल्दी हमें छोड़ने की जरूरत है। गु यानिक्यू ने जल्दबाजी में सभी को निर्देश दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि स्थिति सही नहीं थी। पूरा विशाल रॉक कैनियन एक भट्टी की तरह था जो कभी भी उबाल सकता था। जमीन में दरारें के नीचे गर्म लावा पाइपिंग हर जगह बाहर निकली, जगह को एक नरक दिखने वाली जगह में बदल दिया। हर कोई कम से कम समय में भाग गया। पिछली 2 बड़ी लड़ाई से बड़ी मात्रा में ऊर्जा कम करने के बावजूद वे अभी भी अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी सभी ताकत के साथ आगे बढ़े। ये किंगटान बहुत तेज थे और उसका मस्तिष्क जल्दी से बदल गया। इस पल में वह आखिरकार समझ गई कि अपने पिछले जीवन में इस समय के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। पिछले जीवन में गु यानिक्यू को टेन की एक टीम को विशाल रॉक कैनियन के पास लाना चाहिए था, और जब 6 विशालकाय छिपकली की मौत हो गई थी तो किंगलिन संप्रदाय लोगों से मुलाकात की गई थी। हालांकि किन्हुआन के पास पिछले जीवन में किंगटान के अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच नहीं थे और जहर सबसे अधिक संभावना उनके आधे जीवन को दूर ले जाएगा। अन्य जुआनलिंग संप्रदाय के शिष्य निश्चित रूप से किंगलिन संप्रदाय के शिष्य नहीं थे और यह बिना किसी संदेह के था कि जहर पिच चोरी हो गया था।
हर कोई बड़ी लड़ाई से घायल हो गया होगा, और अगर उस समय मैग्मा फट गया तो उनके लिए उनकी स्थिति को देखते हुए बचना मुश्किल होगा। ये बहुत संभावना थी कि इस विस्फोट में लोगों के इस समूह के आधे से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ये किंतांग उनके नामों की सुनवाई की कोई संभावना नहीं थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही वह सुन्न महसूस करती थी। जब उसने अपने पिछले जीवन से हर घटना की गणना की, तब भी वह कुछ छोटे विवरणों से चूक गई। भूकंप तेजी से हिंसक हो गया, और हर पिघला हुआ चट्टान जो उन्होंने कदम रखा कभी भी उखड़ सकता है। पक्षियों ने अपने सिर पर उड़ान भरी और एक भयभीत रोने दिया। पूरे विशाल रॉक कैनियन एक गंदगी में बदल गए, और सभी राक्षसी जानवर जो यहाँ बस गए वे अपने ले से और उनके जीवन के लिए भाग गए। ये किंतांग और बाकी मूल रूप से इकट्ठा होने और भागने का इरादा रखते थे, लेकिन राक्षसी जानवरों की सेना के हमले ने 10 लोगों को जल्दी से तितर-बितर कर दिया। मैग्मा ने हवा में सभी नमी को उकसाया और वाष्पित कर दिया। व्हाइट मिस्ट्स ने पूरे विशाल रॉक कैनियन को कवर किया, और कोई भी स्पष्ट रूप से उनके सामने सड़क को नहीं देख सकता था। ये किंतांग पूरी तरह से इस बात से अनजान थे कि वह कहाँ से भागने जा रही थी। केवल एक चीज वह जानती थी कि दरारों में मैग्मा पहले से ही बाहर निकल गया था और उसके पीछे 100 मीटर के भीतर से एक विशाल ज्वार की तरह बाहर निकल रहा था। धीमी राक्षसी जानवरों को तुरंत चलते हुए मैग्मा द्वारा निगल लिया गया था और पूरी तरह से जला दिया गया था, भले ही उनके पास एक मोटी और खुरदरी त्वचा थी। ये किंतांग ने केवल उसकी खोपड़ी को सुन्न महसूस किया। आसपास के राक्षसी जानवरों की गर्जना ने उसके झुमके को बहरा कर दिया। बड़े प्रयास के साथ उसने मोटी धुंध के माध्यम से देखा और घाटी के एक तरफ एक ढलान देखा। वह जल्दी से उस दिशा की ओर बड़े पैदल यात्रा के साथ धराशायी हो गई, एक विशाल चट्टान पर कूद गई और सोमरस को खत्म कर दिया। और अगले दूसरे सेकंड में जब ये किंतांग के पैरों ने जमीन से बाहर निकल गए, तो मैग्मा ने अपने पैरों को पीछे कर दिया और अनगिनत जीवन को संलग्न कर लिया। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली था, वह मदर नेचर का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। एक प्राकृतिक आपदा को होने से कौन रोक सकता है। ढलान से ऊंचाई का उपयोग करते हुए ये किंतांग अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र में भाग गए। जैसा कि उसने उसके नीचे कुछ मीटर नीचे देखा और जलते लावा को नीचे देखा, उसे जो गर्मी महसूस हुई वह इतनी तीव्र थी जैसे कि वह एक भट्टी में खड़ी थी। विशाल रॉक कैनियन का मैग्मा अचानक क्यों फट गया? ये किंतांग गहराई से फंस गए। ये ज्ञात होना चाहिए कि यह विशाल रॉक घाटी सैकड़ों वर्षों से बनाई गई थी और हमेशा सुरक्षित थी। लेकिन आज वास्तव में क्या हुआ? अपने पिछले जीवन में कोई भी इस विशाल रॉक कैनियन त्रासदी के पीछे के कारण का विश्लेषण नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि घटना के सैकड़ों वर्षों में भी। अध्याय 175 मैग्मा 3। ये किंतांग ने डरते हुए डर के साथ पेंट किया, यहाँ तक कि अगर यह उसका था तब भी उसे इस सब का सामना करते समय बेहद सतर्क रहना था। 10 की टीम पूरी तरह से बिखरी हुई, यहाँ तक कि अगर ये किंतांग समूह को ढूंढना चाहते थे तो इस मैग्मा कहर में ऐसा करने का ऐसा कोई मौका नहीं था। हालांकि उसे याद आया कि विशाल रॉक कैनियन की प्राकृतिक आपदा आधे दिन से भी कम समय में खत्म हो गई थी। बू यानकी और बाकी की स्थिति पिछले जीवन की तुलना में बेहतर थी, क्योंकि उन्हें किंगलिन संप्रदाय से कोई यातना नहीं मिली थी। उनके कौशल को देखते हुए यहाँ से बचना बहुत मुश्किल नहीं था। ये किंतांग ने अपनी खुद की स्थिति की जांच की और महसूस किया कि वह अभी भी कुछ छेदों के अलावा ठीक है जो लावा ने अपने एक पैरों में जला दिया था। ऐसा होने के बावजूद ये किंतांग ने अभी भी लापरवाही से घूमने की हिम्मत नहीं की थी। विशाल रॉक कैनियन प्राकृतिक आपदा अराजकता थी और कई राक्षसी जानवर बच गए थे। किसी ने यह पता लगाने की हिम्मत नहीं की कि कोई भी उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर पास में दिखाई नहीं देगा। यदि वह वास्तव में उनका सामना करती है तो यह उसकी वर्तमान क्षमताओं के लिए भी जोखिम भरा होगा। ये किंतांग पफ्ट अपने स्पेस रिंग से एक अमृत से बाहर निकले जो उसकी सांसों को कम कर सकता था, और उसका सेवन किया। उसने एक भागने के मार्ग की तलाश में सावधानी से अपने परिवेश की खोज की। वह अभी भी उस समय विशाल रॉक कैनियन के भीतर थी, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा अधिक ऊंचाई का था और अपेक्षाकृत सुरक्षित था। आसपास ज्यादातर विशाल चट्टानें और लावा के पेड़ थे, जो एकमात्र वनस्पति थे जो उच्च तापमान में जीवित रह सकते थे, जबकि इसके पत्ते पन्ना हरे रंग की एक छाया थे। प्रत्येक पत्ती ने लॉविश को देखा। ये किंतांग ने प्रत्येक कदम को सावधानी से लिया। मैंने सोचा था कि इस विशाल रॉक कैनियन में केवल छिपी हुई राक्षसी जानवर थे और यह उम्मीद नहीं करते थे कि मैं इस तरह की सुंदरता से मिलूंगा। अचानक एक आवाज यू किंतांग के पीछे हुई। ये किंतांग ने तुरंत मुड़कर देखा और एक लंबा स्त्री दिखने वाला पुरुष देखा जो मुस्कुराहट में उसकी दिशा को देख रहा था। बस एक नजर के साथ ये किंतांग ने उस व्यक्ति की पहचान उसकी आंखों से पहले की और उसके पूर्ण अलग पर थी। जो कि ये किंतांग के पीछे दिखाई दिया उसे वू क्यूई कहा जाता था। यद्यपि उनके पास एक सौम्य और नर्म उपस्थिति थी जिसने उन्हें हानिरहित बना दिया, ये व्यक्ति हत्या के रोल पर एक प्रसिद्ध खलनायक था। वू क्यूई युवा और 26 में दिखता था, लेकिन उसकी असली उम्र 70 से 80 साल से अधिक थी। उन्होंने युवा के बाद से एक बुरी खेती की तकनीक की खेती की, जो अपने जीवन का विस्तार करने के लिए किसी के सार को अवशोषित कर सकती है।
ये खेती तकनीक बेहद दुष्ट थी और वू क्यूई को दूसरों की हत्या करने में खुशी मिली। इस प्रकार उन्हें हत्या के रोल पर सूचीबद्ध किया गया था। जिस क्षण ये किंगतांग ने वू क्यूई को देखा, उसने केवल अपने शरीर को कांप लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन किंगलिन संप्रदाय के लोग अचानक विशाल रॉक कैनियन में दिखाई देंगे। वे यहाँ थे क्योंकि वे वू क्यूई के बाद पीछा कर रहे थे। वू क्यूई ने यू किंगतांग को मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कहा, लिटिल ब्यूटी, यह विशाल रॉक कैनियन बेहद खतरनाक है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उन्होंने महसूस किया कि लोग चुपके से उन्हें बहुत पहले से ही पूछ रहे थे और कुछ तरीकों से उनसे छुटकारा पा लिया था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह अभी भी रास्ते में इतनी कम सुंदरता देख सकते हैं। अपने कपड़ों से देखते हुए, आपको एक जुवानलिंग संप्रदाय शिष्य होना चाहिए। ये तब से बहुत लंबा हो गया है जब से मैंने एक संप्रदाय शिष्य का स्वाद चखा है। वू क्यू ने अपने होठों को धीरे से चाटा और एक बुराई की चमक उसकी आंखों में चमक गई। ये किंगतान का मानसिक अलार्म बंद हो गया। वू क्यूई के अपने होश में लौटने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था। वह तुरंत एक तरफ लावा के पेड़ों में भाग गई। वू क्यूई से निपटना उसके लिए उसकी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए लगभग असंभव था, और अगर वह वू क्यूई के हाथों में समाप्त हो गया तो वह मृत से भी बदतर हो जाएगी। शापित किंगिन संप्रदाय, अगर वह इन परेशानियों को जानती थी कि वे उसके लिए हड़कंप मच गए, तो उसने उस समय भी डू कियांग के पैरों के टेंडन को तोड़ दिया होगा। अध्याय 176, बुराई की आभा 1। हाँ, छोटी सुंदरता, आप वास्तव में अभी भी इस तरह का पीछा करने वाले खेल को पसंद करते हैं। वू क्यूई ने आपको किंगतांग से बचते हुए देखा और एक कपटी अभिव्यक्ति ने उसकी आंखों को भर दिया। एक हल्की कूद के साथ उसने उसका पीछा किया। खलनायक जो हत्या के रोल पर सूचीबद्ध किए जा सकते थे, उनमें अद्वितीय कौशल थे और उन्होंने बुराई के कई कार्य किए। हालांकि वू क्यूई पहले 10 में नहीं था, लेकिन उसका नाम अभी भी रोल पर था। कई संप्रदायों ने उसे घेरने और दबाने के लिए शिष्यों को नियुक्त किया था, लेकिन वह उन सभी से बच गया। वू क्यूई बुराई और चालाक था। वह अपने शिकार के साथ खेलकर उन्हें एक मृत अंत तक खेलकर खेलना पसंद करता था और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। जैसा कि यू किंगतांग ने एक मृत स्प्रिंट बनाया, उसके दिमाग ने कभी भी काम करना बंद नहीं किया। कठोरता के साथ कठिन का सामना करते हुए वह अभी भी वू क्यूई के प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, भले ही उसके 10 थे। केवल एक चीज जिस पर वह अब भरोसा कर सकती थी, वह था जो चाचा किन ने उसे अपने पिछले जीवन में सिखाया था। हालांकि यहाँ तक कि वह इस बात से अनिश्चित थी कि वह इस पर कब तक पकड़ सकती है। जब वह अपने परिवेश पर ध्यान देती है तो कि किंगतान की आंखें चारों ओर से घिर गईं। लावा के पेड़ों के इस पैच का उपयोग करते हुए शायद वह कुछ समय के लिए पकड़ सकती थी, लेकिन अगर उसे वू क्यूई से छुटकारा नहीं मिला तो वह अंततः पकड़ा जाएगा। उस पल में ये किंगतान का दिमाग जल्दी से घूमता है क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन से विभिन्न तकनीकों को याद किया था। वह केवल इस तथ्य से नफरत कर सकती थी कि उसने सिर्फ संप्रदाय में प्रवेश किया और पर्याप्त खेती नहीं की थी। अन्यथा उसके पास वू क्यूई को मौत के लिए खेलने के लिए बहुत सारे तरीके थे। वू क्यूई और ये किंगतान के बीच की दूरी बिल्कुल से कम हो गई। एक भागने वाले खरगोश की तरह लावा के पेड़ों के माध्यम से शतलिंग को देखते हुए वू क्यूई ने एक अजीब विचार के बारे में सोचा। उस लड़की के नक्शेकदम थोड़ी परिचित लग रही थी और लंबे समय से अव्यवस्थित सर्वोच्च भगवान के चांद के नक्शेकदम पर 7 सितारों के समान थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की के सर्वोच्च भगवान से कुछ कनेक्शन थे? लेकिन बहुत जल्दी वू क्यूई ने इस विचार को गिरा दिया। सर्वोच्च ईश्वर उम्र के लिए गायब हो गया था और जब वह विश्व प्रसिद्ध था तब भी ये लड़की पैदा नहीं हो सकती थी। यदि वह वास्तव में सर्वोच्च भगवान से संबंधित थी तो वह इतनी आसानी से अन्य संप्रदायों में कैसे प्रवेश कर सकती थी? उस विचार पर वू क्यूई ने इस अनुमान को गिरा दिया और यू किंगतान को न तो धीमी गति से और न ही तेज गति से पीछा किया, क्योंकि वह शिकार के साथ खेल रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा रूप तेज हो गया। इस तरह के एक दुर्लभ सुंदरता के साथ पेंच करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या था? क्या यह उसके अंगों को काट रहा था, फिर उसे वाइन सेलर में हर दिन उसके साथ रहने के लिए एक बंधक के रूप में डाल दिया, या क्या यह उस सुंदर त्वचा को त्वचा से दूर करने के लिए था और इसे हर रात प्रशंसा करने के लिए एक कमरे में लटका दिया था? वू क्यूई के दिमाग में मौत के लिए एक यातना देने के लिए विभिन्न अत्यंत क्रूर तकनीकें। वह पहले से ही इस तरह की सुंदरता को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि जैसे ही वू क्यूई इन बारे में सोच रहा था, ये किंगतान अचानक उसकी दृष्टि से गायब हो गए। वू क्यूई तुरंत अंतिम स्थान पर पहुंच गया जहां ये किंगतान पर थे, अपनी पटरियों में रुक गए और अपनी आंखों को संकुचित कर दिया क्योंकि उसने उसके लिए परिवेश की खोज की थी। वू क्यूई के सिर के ठीक ऊपर और लंबे लावा के पेड़ों के बीच एक पीला दिखने वाला तो किंगतान चुपचाप शाखाओं में छिप गया क्योंकि उसने वू क्यूई को देखा था जो अचानक रुक गया था। वह भाग्यशाली थी कि उसने अमृत का सेवन किया जो यहाँ प्रवेश करने से पहले उसकी सांस को छिपा सकती थी। अन्यथा वू क्यूई ने उसे महसूस किया होगा, भले ही वह इस लावा के पेड़ पर छिप गई हो। इस पल में ये किंगतान ने अपनी सांस रोक ली और कोई भी शोर करने की हिम्मत नहीं की।
उसने वूक्यूई के आंदोलन पर अपनी आंखें टेकी और उसके शरीर की हर कोशिका गंभीर रूप से उच्च अलर्ट पर थी। पेड़ के नीचे वूक्यूई थोड़ा डूब गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी इस स्थान पर आपको किंगटांग देखा था। वह बिना किसी कारण के कैसे गायब हो गई? हालांकि जिस तरह वूक्यूई अपने सवालों का पता नहीं लगा सका, एक विशाल काली छाया अचानक उसकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दी। अध्याय 177 बुराई की आभा 2। बस एक नज़र के साथ वूक्यूई में गोज़बम्स थे। यह एक बहुत बड़ा काला कोहरा था और इसके चलते हुए रूप ने यह एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था। इसने बुराई की एक खौफनाक आभा का उत्सर्जन किया और हर जगह ही पीले रंग के एक मुरझाए हुए पैच में बदल गया, जिसमें मजबूत लावा के पेड़ भी शामिल थे, जिनका जीवन एक पल में उलझा हुआ था। क्या वास्तव में यह बात क्या है? वूक्यूई केवल एक मजबूत से अधिक उत्पीड़न को महसूस कर सकता था। उनकी सारी ऊर्जा इस अज्ञात काले कोहरे से चूसने लगती थी और उनके आंतरिक भय ने उन्हें जल्द से जल्द इस जगह से बचने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यह ऐसा था जैसे उसके पैर जड़े बड़े और जमीन में इतने निहित थे कि 1 इंच को स्थानांतरित करने का कोई तरीका नहीं था। दूसरी ओर उस विशाल काले कोहरे ने उसे तीव्र गति से पास किया। लावा के पेड़ पर ये किंगटांग ने उस डरावने काले कोहरे को देखा और उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंडा है। वह क्या था? ये किंगटांग हैरान रह गए और अचानक याद आया कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पिछले जीवन में कुछ ऐसा ही सुना है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बुराई की एक बड़ी आभा थी जो सूर्य और चंद्रमा और नदियों और महासागरों को खा सकती थी। कोई भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकता था और जिसने भी देखा था वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। बुराई की उस आभा में एक निश्चित ठिकाना नहीं था और वह हमेशा अजीब जगहों पर दिखाई देगा। कई संप्रदाय इसके स्थान का पता लगाना चाहते थे, लेकिन भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और कुछ संप्रदायों को भी दुखद रूप से मिटा दिया गया। यहाँ तक कि अगर ये किंगटांग मरने वाले थे तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिछले जीवन के 300 वर्षों में उसने जिस बुराई की आभा को कभी नहीं देखा था वह वास्तव में विशाल रॉक कैनियन में दिखाई देगी। बुराई की आभा की उपस्थिति एक असामान्य घटना थी और विशाल रॉक कैनियन में अचानक मैग्मा विस्फोट का कारण सबसे अधिक संभावना थी कि वह बुराई की इस आभा का परिणाम था। काले कोहरे धीरे धीरे संपर्क किया जहां वूक्यूई था। काले कोहरे की तुलना में जो उससे 10 मीटर दूर था, वूक्यूई का लंबा आंकड़ा छोटा दिखाई दिया। ब्लैक फॉग ने केवल वूक्यूई को ब्रश किया, लेकिन यहाँ तक कि उनके बीच 2 मीटर की दूरी के साथ यह ऐसा था जैसे वूक्यूई का शरीर एक निश्चित शक्तिशाली बल द्वारा घसीटा गया था। काली सांसें अचानक वूक्यूई की आंखों, कान, नाक और मुंह से बहती हैं, जो काले तार में बन जाती है जो बुराई की आभा की उस गेंद का हिस्सा बन गई। यह ऐसा था जैसे वूक्यूई का शरीर पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वह बिना हिलने के एक ही स्थान पर खड़ा था और डर की एक अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर जम गई थी जो पूरी तरह से निराशा में लग रही थी। ये किंगटांग ने अपनी सांस रोक ली और चौड़ी आंखों को देखा क्योंकि वूक्यूई की सांसें धीरे धीरे उसके शरीर से बुराई की उस आभा से बाहर निकली थी। बुराई की आभा में दुनिया में सभी बुराई और रस शामिल थे। वूक्यूई जैसे खलनायक व्यक्ति के लिए उसमें बुरी सांसों की मात्रा बड़ी मात्रा में बुराई की आभा बनाने के लिए पर्याप्त थी और इन सांसों ने उन सभी को चूसने के लिए बुराई की इस विशाल आभा को आकर्षित किया। सिर्फ एक आंख की झपकी में वूक्यूई, जो पहले से ही किंगटांग के बाद भी पीछा कर रहा था, उसकी सारी सांसें चूस गए थे। उसका पूरा शरीर कागज के रूप में पीला था और वह उस तरह से जमीन पर गिर गया, जबकि उस काले कोहरे ने लावा के पेड़ों के जंगल में गहराई से बंद किया जैसे कि यह बिल्कुल प्रभावित नहीं था। अंत में बुराई की आभा उसकी दृष्टि की रेखा से गायब हो जाने के बाद ये किंगटांग ने आखिरकार एक बड़ी सांस छोड़ दी। वह तब भी चल सकती थी जब वह वूक्यूई से मिली, लेकिन अगर बुराई की उस आभा ने उसे देखा तो वह केवल मौत की प्रतीक्षा कर सकती थी। वर्तमान में उसका उल्लेख नहीं कर रहा है। भले ही वह सैकड़ों वर्षों तक खेती करे, फिर भी इसे जीवित रहने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होगी। ये किंगटांग लंबे समय तक पेड़ पर रहे और केवल ये पुष्टि करने के बाद की बुराई की आभा फिर से नहीं लौटेगी, क्या वह पेड़ से नीचे कूद गई? अध्याय 178 बुराई की आभा 3। बुराई की आभा धीरे धीरे दूर चली गई। दूरी के बाद यह अचानक तरस गया और काले कोहरे ने एक चांदी की आकृति को पीछे छोड़ते हुए थोड़ा सा विघटित हो गया। यह एक शक्तिशाली और राजसी चांदी का भेड़िया था। इसके शरीर पर इसका चांदी का फर चमक गया, लेकिन कुछ काले कोहरे फर के बीच रहे। इसकी स्कारलेट की आंखें एक जंगली जानवर की तरह ही उग्र थीं। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ये बेहोश हो गया और एक भारी थूक के साथ जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ ये किंगटांग ने उसके पैरों के बगल में बेजान वूक्यूई को देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर एक मुस्कान में आ गए। वूक्यूई ने कभी सपना नहीं देखा होगा कि वह एक दिन इस डरावने बल से मर जाएगा। ये किंगटांग ने उसकी ठुड्डी को छुआ और वूक्यूई के सिर को काटते हुए उसकी कमर पर खंजर निकाला। ये वूक्यूई हत्या के रोल पर एक व्यक्ति था। हालांकि उन्हें अत्यधिक रैंक नहीं किया गया था, लेकिन इस सिर को कई जुबानी पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है अगर संप्रदाय में वापस लाया जाए। उस विचार पर ये किंगटांग ने वास्तव में महसूस किया कि अभी से बुराई की आभा उसके लिए एक बड़ी मदद थी। हालांकि उसने लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की।
परमेश्वर जानता है कि बुराई की वह आभा फिर से दिखाई देगी। यहाँ तक कि वुक्यूई के पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। अगर यह उसका था तो वह केवल पहले ही मर जाएगी। फिर ये किंगटान किसी भी समय रहने के लिए तैयार नहीं थे और तुरंत भाग गए। बुराई की आभा से गुजरने के बाद लावा पेड़ का जंगल एक उजाड़ क्षेत्र में बदल गया। लावा के पेड़ों की जीवन शक्ति को चूसा गया था और पीले पत्ते जमीन पर गिर गए थे। बस उस जगह पर चलकर जहां बुराई की आभा बढ़ गई थी, उसे उसके अंदर एक ठंड लग रही थी। लंबे समय से पहले ये किंगटान ने अचानक देखा कि एक आंकड़ा उससे दूर नहीं था। इसके चारों ओर एक खतरनाक काले कोहरे के साथ एक विशाल चांदी का भेड़िया था। ये किंगटान सहज रूप से छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब उसने सिल्वर वुल्फ को देखा, जिसने दर्द में अपने दांतों को जकड़ लिया, तो वह झिझकती थी। अपने पिछले जीवन में ये किंगटान ने एक बार एक छोटे से भेड़िया को बचाया था, जबकि वह भाग रहा था। उस समय वह अकेली थी और हर कोई उसके जीवन के बाद था। वह अक्सर वास्तविक अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन वह छोटा भेड़िया अपने सबसे कठिन समय के दौरान उसकी तरफ से एकमात्र साथी था। लेकिन आखिरकार उस छोटे से भेड़िया को क्रूरता से मार दिया गया क्योंकि इसने उसकी रक्षा की। आज तक वह खूनी दृश्य एक बीमारी की तरह तू किंगटान दिमाग में बना रहा। अप्रत्याशित रूप से ये किंगटान उसकी एड़ी पर घूमते हैं और उस चांदी के भेड़िया की ओर चलते हैं। सिल्वर वुल्फ के चारों ओर मंडराते हुए काले कोहरे ने एक बुरी आभा को विकृत कर दिया और वुक्यूई के शरीर पर काले कोहरे के समान ही था जब वह मर गया। ये चांदी का भेड़िया संभवतः बुराई के लक्ष्य की आभा भी था, लेकिन संयोग से बच गया। सिल्वर वुल्फ को देखते हुए ये किंगटान का दिमाग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी छवि को छोटे भेड़िया के साथ ओवलैप करता था जिसे उसने एक बार उठाया था। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने शरीर को नीचे किया और अपने हाथों को सिल्वर वुल्फ पर रखा। ये किंगटान के भीतर दानव भगवान का दिल एक हथियार था जो पृथ्वी पर बुराई की सभी आभा को अवशोषित कर सकता था, और अफवाह का दानव भगवान भी बुराई की सभी आभा को नियंत्रित करने में सक्षम था। जैसा कि ये किंगटान के हाथों को भेड़िया के खिलाफ रखा गया था, चांदी के भेड़िया के चारों ओर घूमने वाली बुराई की आभा धीरे धीरे उसके भीतर दानव भगवान के दिल से अवशोषित हो गई थी। ये किंगटान के हाथों के नीचे राजसी चांदी के भेड़िया को देखने पर छोटी काली गेंद उसके शरीर को पागल हो गई। क्यों? वह यहाँ क्यों है? अध्याय 179 आभा की बुराई 4। म्यूसू का चेहरा पसीने के मोतियों के साथ बिंदीदार था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी आंखें उसके परिवेश के हर इंच पर बहती थी। इस पल में म्यूसू इतना चिंतित था कि उसका दिल विस्फोट करने वाला था। आपकी महारानी, आप कहाँ गए थे? आपको इस समय सुरक्षित रहना चाहिए। म्यूसू उन कुछ लोगों में से एक थी जो जानते थे कि हान कांगमिंग दानव भगवान थे, लेकिन वास्तव में इस वजह से म्यूसू और भी अधिक चिंतित थे। उसकी महारानी ने दानव भगवान का दिल खो दिया था और हर पल उसके शरीर के भीतर बुराई की आभा को नियंत्रित नहीं कर सकता था। हमेशा ऐसा होता था कि एक समय जब उसकी महामहिम के शरीर में बुराई की आभा फट जाती थी, और क्योंकि वह आभा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, वह तब तक एक जानवर में बदल जाता था जब तक कि बुराई की आभा की सामूहिक इकाई हर जगह विघटित नहीं हो जाती थी। पहले हान कांगमिंग ने समय की गणना की जब बुराई की आभा फट जाएगी। इस प्रकार वह इस विशाल रॉक घाटी में आया था जिसमें शायद ही कभी कोई व्यक्ति था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से इसके परिणामस्वरूप विशाल रॉक कैनियन के नीचे मैग्मा का विस्फोट हुआ, और यह इस अराजकता के दौरान था कि म्यूसू ने हान कांगमिंग का निशान खो दिया। इस बहुत पल में म्यूसू ने केवल जल्द से जल्द हान कांगमिंग को खोजने के बारे में सोचा। बुराई की सामूहिक इकाई की आभा बहुत लंबे समय तक संघनित नहीं रहेगी, और जब यह विघटित हो जाता है तो हान कांगमिंग एक बेहद कमजोर अवस्था में प्रवेश करेगी। फिर वह केवल एक जानवर के रूप में रह सकता था। अगर किसी और ने ये देखा तो भगवान जानता है कि क्या होगा। म्यूसू पूरे धराशायी हो गया और बेहोश हो गया कि उसके आगे की बुराई की आभा तेजी से मजबूत थी। लेकिन जब वह जगह पर पहुंचा तो वह इतना स्तब्ध था कि वह जमीन पर निहित था जैसे कि वह बिजली से मारा गया था। 10 मीटर की दूरी पर एक अति सुंदर आंकड़ा एक विशाल चांदी के भेड़िया के सामने आधा घुटने वाला था। उसके छोटे से निष्पक्ष हाथों को धीरे से सिल्वर वुल्फ के चिकनी फर के खिलाफ रखा गया था, और चांदी के भेड़िया के चारों ओर बुराई की आभा को उन हाथों से थोड़ा सा चूसा गया था। म्यूसू के चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति उसी क्षण गिरा। ये किंगटान, वह यहाँ क्यों थी? ये किंगटान ने म्यूसू की उपस्थिति को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, क्योंकि वह केवल दानव के भेड़िया के शरीर से दूर की बुराई की आभा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करती थी। जैसा कि बुराई की आभा धीरे धीरे अवशोषित हो गई थी, चांदी के भेड़िया का चमकदार फर तो किंगटान से पहले दिखाई दिया। ये किंगटान ने खुद की प्रशंसा की। उस छोटे से भेड़िया के कारण उससे सभी भेड़ियों के लिए एक अज्ञात प्यार था, और वह विशेष रूप से उस शराबी फर से अपने हाथों को दूर नहीं रख सकती थी। जैसे उसने कई भेड़ियों को नाराज कर दिया था, तथापि उसने कभी ऐसा प्लम्प, स्टेडी और शाइनी भेड़िया नहीं देखा था। ये वास्तव में है बहुत सुंदर। ये किंगटान ने मूल रूप से भेड़िया को बचाने के बाद छोड़ने का फैसला किया,
लेकिन उसके सामने लुभावने भेड़िया को देखते हुए लालच ने उसकी बड़ी आंखों को भरना शुरू कर दिया। ये भेड़िया एक जंगली भेड़िया सही होना चाहिए, शायद इसका कोई मालिक नहीं था, यहाँ तक कि अगर वह इसे दूर ले गया तो कोई भी परवाह नहीं करेगा। सही, इस विचार पर एक बोल्ड विचार उसके दिमाग में बढ़ गया। हालांकि उसके पास पहले से ही थोड़ा बिजली का ड्रैगन था, लेकिन यह अभी भी छोटा था और थोड़ी देर में कोई लड़ाकू शक्ति नहीं होगी। लेकिन ये भेड़िया अलग था, यह इतना मजबूत बनाया गया था और अगर उसने इसे उठाया तो इसमें बहुत अच्छी लड़ाकू शक्ति होनी चाहिए। ये किंगटांग ने सोचा कि इस मालिक कम सिल्वर वुल्फ को कैसे दूर लाया जाए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने परिवेश के चारों ओर देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, उसने कुछ अमृत को निगल लिया, जिसने अस्थायी रूप से उसकी ताकत बढ़ाई और चांदी के भेड़िया को क्षैतिज रूप से ले जाने के लिए अपनी बाहें खोल दी। दूर नहीं, म्यूसू ने देखा कि उनकी महामहिम को ही किंगटांग द्वारा दुल्हन की शैली में ले जाया गया और लगभग वहीं और फिर वहीं बेहोश हो गया। अध्याय 180 मेरा एक उसकी महारानी ले जा रही थी और यह एक लड़की द्वारा भी था। दुल्हन शैली, म्यूसू ने बस उस दृश्य पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की जो उसने देखा था। लेकिन जब म्यूसू हैरान था कि उसके पैर जेली में बदल गए, तो यू किंगटांग ने लंबे समय से अपनी महारानी को ले जाया और वाष्प के एक वार की तरह भाग गया। म्यूसू को हिंसक रूप से चिंतित किया गया था क्योंकि वह एक टूटी फूटी अभिव्यक्ति के साथ उसके बाद धराशायी हो गया था। लेडी तू, उसे नीचे रखो, उसकी महामहिम नीचे रखो एएसएपी। यदि आप भेड़ियों को पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए उनमें से एक पैकेट भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी महारानी नीचे रखो कृपया। दूसरी तरफ विशाल रॉक कैनियन में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं पर यू किंगटांग की झुंझलाहट पूरी तरह से चली गई थी क्योंकि उसने इस तरह के एक कीमती भेड़िया को प्राप्त किया था। वह सो रही वुल्फ को ले जाने में इतनी खुश थी कि उसके पैर पंखों की तरह हल्के थे। विशाल रॉक कैनियन के मैग्मा विस्फोट ने धीरे धीरे स्थिर हो गया। इस बार ये किंगटांग ने किसी भी अधिक चिड़चिड़े घटनाओं का सामना नहीं किया क्योंकि उसने भेड़िया को खुशी से ले लिया और अपने वरिष्ठ भाइयों की तलाश की। आप जो कि किंगटांग इस बात से अनजान थे कि उसकी यात्रा के आधे रास्ते में भेड़िया की मूल रूप से कसकर बंद आंखें खुल गईं और एक हिंसक जानलेवा आभा अपनी आंखों से बाहर निकली, जैसे कि यह एक सर्वनाश को बुलाना चाहता था। हालांकि अगले सेकंड में सिल्वर वुल्फ ने एक परिचित चेहरा देखा और एक ही समय में एक ठंडी हवा महसूस की जो लगातार उसके सीने के क्षेत्र से बहती थी और धीरे धीरे उसके भीतर की बुराई की बेकाबू आभा को निगल जाती थी। इसकी आंखों में क्रूर अभिव्यक्ति गायब हो गई क्योंकि यह एक पल में एक ट्रांस में गिर गई। ये किंगटांग डरा नहीं है, मैंने आपको नहीं छोड़ा। इसने लड़की के सदाबहार आरामदायक शब्दों को सुना क्योंकि उसके नर्म हाथों ने हल्के से उसके सिर कानों को सहलाया। सिल्वर वुल्फ को स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन एक तथ्य की खोज की जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। इस समय वह एक छोटी लड़की की बाहों में ले जाया जा रहा था। शायद अचेतन का नाटक जारी रखें बेहतर था। विशाल रॉक कैनियन के प्रवेश द्वार पर बुयानिकी और बाकी घाटी में डरते हुए देखा गया था जो लावा द्वारा निगल लिया गया था। जैसा कि उन्होंने देखा कि मैग्मा का तापमान कम हो रहा है और क्रिम्सन पैच को धीरे धीरे राख काले रंग से ढका जा रहा है, वे मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन श्रद्धा के साथ मात्र प्रकृति की शक्ति का संबंध है। क्या हर कोई यहाँ है? बुयानिकी ने अन्य शिष्यों पर एक नजर डाली। जबकि विस्फोट अचानक था, यह अच्छा था कि यू किंगटांग ने उन्हें समय पर चेतावनी दी थी और वे बहुत कुशल थे, इसलिए वे सभी भाग गए। किन्हुआ ने चारों ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। जूनियर बहन तू, उनमें से 9 में से 9 लौट आए थे और केवल ये किंगटांग गायब थे। उस समय सभी के भाव बेहद बदसूरत हो गए। बुयानिकी ने एक भ्रूभंग के साथ कहा, जूनियर भाई किन, यहाँ रहो और एक लुकआउट करते रहो। जूनियर ब्रदर मेंग और मैं पास में खोज करूंगा। जूनियर बहन तुम तेज और बुद्धिमान है और शायद कोई दुर्घटना नहीं होगी, बुयानिकी ने एक फ्राउन के साथ कहा। मेंग शेंग ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन जब वे तू किंगटांग की तलाश में छोड़ने के लिए तैयार थे तो एक चिंतित दिखने वाले किन्हुआ ने अचानक उच्च गति से उनकी ओर एक आकृति को देखा। जूनियर बहन तू, उसके चेहरे पर चिंता तत्काल फ्रोजन हो गई थी, जिसे उसने देखा था कि वह किंगटांग को देखती है। और बाद में आश्चर्य की बात यह है कि उसने अपनी आंखें भरी कि उसने अपने हाथों में एक बड़ी अज्ञात चीज के साथ ये किंगटांग को देखा। वरिष्ठ भाई किन, आप सभी पहले से ही बाहर हैं। ये किंगटांग आज्ञाकारी रूप से अपने कीमती भेड़िया को ले जाने के दौरान अपने वरिष्ठ भाइयों के सामने खड़े थे। उनमें से समूह जो शुरू में तू किंगटांग के लिए चिंता से भरा था, तुरंत आगे एकत्र हो गया। लेकिन बस जब उन्होंने देखा कि तुम न केवल बच गए बल्कि उसकी बाहों में इतनी विशाल चांदी के भेड़िया को भी ले गए, तो उनके चेहरे पर डरावनी नजर दिखाई दी। अध्याय 181 मेरा 2 ये किंगटांग के पास एक छोटा सा फ्रेम था, लेकिन उसकी बाहों में प्राणी शानदार था। दोनों के बीच विपरीत हड़ताली थी। जूनियर बहन तू, ये भेड़िया, किन्हुआ कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई और उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। मैंने इसे वापस अपने रास्ते पर उठाया।
एक बार जब वह भेड़िया के बारे में बात करने के बाद भी किंगटैंग की आंखें तुरंत मुस्कुराती रह गईं। सभी को नहीं पता था कि क्या महसूस करना है। उन्हें लावा द्वारा पीछा किया गया था और कुत्तों की तरह दौड़ना पड़ा। लेकिन ये किंगटैंग एक और स्तर था। न केवल वह खुद से बच गई, उसने इतनी विशाल भेड़िया को भी वापस ले लिया। ये छोटी कनिष्ठ बहन बल्कि भयंकर थी। ये भेड़िया काफी खास लगता है। मैंने पहले कभी एक सिल्वर वुल्फ नहीं देखा है। गुयानिक्यू ने कहा कि उन्होंने खुद को रचित रहने के लिए मजबूर किया। उनकी जूनियर बहन ने पहले से ही कई चौंकाने वाली चीजें की थी। सही, ये किंगटैंग ने अपनी उज्ज्वल आंखों को चौड़ा कर दिया, जो गर्व से भरी हुई थी, और कहा, मैंने पहले कभी एक भी नहीं देखा। सबसे पहले मुझे संदेह था कि क्या यह एक राक्षसी जानवर था, लेकिन उसके शरीर पर कोई राक्षसी जानवर आभा नहीं देखी। शायद यह एक विशेष नस्ल है। उद्धरण चिन्ह, कुछ दानव भगवान जिन्होंने बेहोश करने का नाटक किया। विशेष नस्ल, किन्हुआ ने अपनी ठुड्डी को छुआ क्योंकि वह उस चांदी की भेड़िया को आकार देता था। बस कि किंगटैंग के उत्साही रूप को देखकर उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया कि उनकी जूनियर बहन इस भेड़िया को बढ़ाने का इरादा कर रही थी। वुल्फ के अंधा फर पर अपनी टकटकी को वापस भेजते हुए किन्हुआ ने यह भी सोचा कि जब भेड़िया सचेत नहीं था तो यह अधिक राजसी था जितना अधिक वह इसे देखता था, और शायद यह एक अच्छी बात थी। जूनियर बहन, तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। मैं देख रहा हूं कि यह भेड़िया बहुत अच्छा है। किन्हुआ ने कहा कि वह भेड़िया को छूने के लिए बाहर पहुंचा। अचानक चांदी के भेड़िया के चारों ओर एक अवांछनीय घातक ठंडी हवा विकिरणित हो गई और एक जानलेवा आभा ने हवा को भर दिया। लेकिन जब किन्हुआ ने अपना हाथ बढ़ाया तो ये किंगटैंग ने तुरंत सिल्वर वुल्फ को ले जाते हुए एक कदम पीछे ले लिया और एक सुरक्षात्मक रूप के साथ किन्हुआन पर चिल्लाया, मेरा उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दानव भगवान का दिल बहुत जटिल था। जानलेवा आभा बाद में पतली हवा में गायब हो गई। जब किन्हुआन ने अपने हाथ को हवा में लटकते हुए देखा और फिर ये किंगटैंग के सुरक्षात्मक रूप को देखा तो उसके होंठ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चिकोटी काट सकते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा मैं तुम्हारे साथ नहीं छीनूंगा। किन्हुआन ने अपने हाथ को असहाय रूप से गिरा दिया और मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप खुद को सोचे। उसने ये क्यों नहीं देखा कि उसकी छोटी जूनियर बहन का इतना बचकानी पक्ष था। ये सिर्फ एक स्पर्श था, उसे इतना कंजूस क्यों होना पड़ा। वह पहले से ही उसे अत्यधिक अग्नि प्रतिरोधी नर्म कवच दे चुका था, लेकिन उसे भेड़िया के एक भी बाल को छूने भी नहीं दे सकता था। ये किंगटैंग ने उसकी ठुड्डी को उठा लिया और चांदी के भेड़िया को अधिक कसकर गले लगाया। उसके पिछले जीवन से द लिटिल वुल्फ की दयनीय मौत की छवि अभी भी उसके दिमाग में थी। उसने सहज रूप से अपनी बाहों में सिल्वर वुल्फ की रक्षा की। किन्हुआन का मूड नीचे की ओर गिर गया क्योंकि वह भेड़िया को नहीं छू सकता था और यहाँ तक कि तुम भी किंगटैंग से घबरा गया। दूसरी ओर गुयानिक्यू और बाकी को दृष्टि में हटा दिया गया था। उन्होंने महसूस किया कि यह छोटी जूनियर बहन पहले से शक्तिशाली थी और पूरी तरह से उसकी उम्र की तरह नहीं थी, लेकिन अब उसने एक किशोर लड़की की तरह थोड़ा खराब कर लिया। एक भेड़िया ले जाने के दौरान एक घोड़े की सवारी करना आसान नहीं है। जूनियर भाई मेंग और मैं पास के शहर से एक गाड़ी की तलाश करेंगे, गुयानिक्यू ने कहा। धन्यवाद दो वरिष्ठ भाइयों, ये किंगटैंग ने एक मुस्कान के साथ कहा। गुयानिक्यू और मेंग शेंग छोड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें लगा कि अचानक कुछ बंद हो गया है। उनका ध्यान पूरी तरह से उस चांदी के भेड़िया से आकर्षित हुआ था जो कि किंगटैंग की बाहों में पहले था, और अब केवल उन्होंने देखा कि वास्तव में उसकी कमर पर एक विशाल कपड़ा बैग लटका हुआ था। उस बैग में कुछ गोलाकार था और यह खून से टपक रहा था। अध्याय 182, मेरा 3 जूनियर सिस्टर, ये क्या यह एक स्नैक है जिसे आपने इस भेड़िया के लिए तैयार किया है? किन्हुआ ने कहा और उस खूनी कपड़े बैग की ओर इशारा किया। ये किंगटैंग नीचे देखा और हंसते हुए फट गया। नहीं, ये वुक्यूई का सिर है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी का जबड़ा जमीन पर गिरा। वुक्यूई, आप उस वुक्यूई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? हत्या के रोल पर सही है। किन्हुआन के होंठों को फिर से जोड़ा गया और लगा कि यह खबर भेड़िया से भी अधिक विस्फोटक है। ये किंगटैंग ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। गैसों ने तुरंत हवा भर दी। उनमें से 9 ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी, क्योंकि वे सुंदर लड़की को एक डरी हुई अभिव्यक्ति के साथ देखते थे, जैसे कि वे एक राक्षस को देख रहे थे। वे कमोबेश वुक्यूई की क्षमताओं से अवगत थे। यद्यपि वह सबसे मजबूत नहीं था, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे स्वतंत्र रूप से उनके जैसे बाहरी संप्रदाय के शिष्य द्वारा मारा जा सकता था। अंततः न केवल ये किंगटैंग ने एक सिल्वर वुल्फ उठाया, उसने आसानी से वुक्यूई के सिर को आसानी से काट दिया। सभी की भावनाएं एक पल के लिए बेहद जटिल थीं। सभी की अभिव्यक्ति को देखते हुए ये किंगटैंग ने महसूस किया कि उन्हें गलत समझा जा सकता है। मैं रास्ते में उससे मिला, लेकिन वो कुछ दुर्घटना थी और पहले से ही मर चुका था, इसलिए मैंने आसानी से उसका सिर काट दिया। ये बुराई की आभा का उल्लेख करना तो किंगटैंग के लिए नासमझ था। आखिरकार बुराई की आभा बहुत शक्तिशाली थी। कम परेशानी, बेहतर। तू किंगटैंग शब्दों को सुनकर सभी ने धीरे धीरे राहत की सांस ली।
एक प्राकृतिक आपदा ने आज इस विशाल रॉक कैनियन को मारा, और यह हो सकता है कि ये किंगटान को अपने वूक्यूई के सिर को काटने का अवसर मिला क्योंकि उसे एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर का सामना करना पड़ा जो बच रहा था। हालांकि उसने उसे स्वतंत्र रूप से नहीं मारा, लेकिन वास्तव में उसकी किस्मत के बारे में कुछ भी नहीं था। हम पहले एक गाड़ी की तलाश करेंगे, गु यानिक्यू ने अपना गला साफ किया और कहा। फिर वह और मेंग शेंग ने घोड़ों की सवारी की, जो वे पहले घाटी के बाहर छोड़ गए और एक गाड़ी की तलाश के लिए पास में चले गए। दूसरी ओर ये किंगटांग और बाकी ने घाटी के बाहर आराम किया। ये किंगटांग एक बड़ी चट्टान पर बैठे और सिल्वर वुल्फ को देखा, जो अभी भी उसकी बाहों में गहरी नींद में था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चिंता करती थी कि क्या भेड़िया अन्य क्षेत्रों में घायल हो गया था। इस प्रकार उसने ध्यान से भेड़िया के पंजे को पकड़ लिया और ध्यान से जांच की। निरीक्षण करने के बाद उसे कोई अन्य घाव नहीं मिला और आखिरकार राहत में आ गया। तथापि ये छूने के लिए बहुत अच्छा है। ये किंगटांग इसे छूने के आदी हो गए। उसके छोटे हाथों ने भेड़िया को भेड़िया से सहलाया, जैसे कि वे भेड़िया के शरीर पर फंस गए थे, और वह बेहद आनंदित लग रही थी। ये फर किसी भी भेड़ियों की तुलना में अधिक आरामदायक था जिसे उसने पहले छुआ था। कुछ निश्चित दानव भगवान जिन्होंने बेहोश करने का नाटक किया था, पूरी तरह से जमे हुए थे क्योंकि किसी ने लगातार उनका फायदा उठाया। म्यूसू बहुत पहले से पीछा कर चुका था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यू किंगटांग ने जुवानलिंग संप्रदाय शिष्यों के एक समूह के साथ मुलाकात की, तो उनके लिए यह सुविधाजनक था। वह केवल चुपचाप अपनी महामहिम को देख सकता था कि वह कुछ दूरी से ही कि किंगटांग की बाहों में लापरवाही से छू रही है। वह बहुत जटिल लगा, बेहद जटिल। म्यूसू ने कहा कि अगर उसे अपनी महारानी को बचाने का मौका मिले, लेकिन एक और कोण से सोचते हुए यह उसकी महारानी के लिए और भी अधिक उपयुक्त था कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि किंगटांग के बगल में बने रहें। आखिरकार ये किंगटांग के भीतर दानव भगवान का दिल बुराई की आभा को नियंत्रित करने की कुंजी था। यदि उसकी महारानी दानव भगवान के दिल के पास हो सकती है, तो उसके शरीर में बुराई की अनियंत्रित आभा को कम कर दिया जाएगा। उस विचार में म्यूसू चुपचाप अपना पैर वापस रखे। जिस क्षण म्यूसू ने अपनी महामहिम की लड़कियों को लेने में असहनीय तकनीक के बारे में सोचा, उसने तुरंत महसूस किया कि इस रूप में अपनी महामहिम का पालन करना अच्छा था। आपकी महारानी, आपको इस अवसर का उपयोग करना होगा और लेडी तू के साथ अच्छी तरह से प्राप्त करना होगा। मैं केवल यहाँ तक आपकी मदद कर सकता हूँ। अध्याय 183 मेरा 4। बस जब म्यूसू को अपनी विचित्रता पर गर्व था, तो उसका चेहरा अचानक जम गया। ये सही नहीं है। उनकी महारानी अभी पशु के रूप में है, और लेडी ये पूरी तरह से अपनी महारानी की पहचान से अनजान है। वे कैसे साथ जा रहे हैं? मानव जानवर। म्यूसू को अचानक महसूस हुआ कि उनके विचार बहुत खतरनाक थे और तुरंत पहले अपनी महारानी को वापस लाने का फैसला किया। लेकिन जब म्यूसू इधर उधर हो गया और एक भेड़िया में बदलने वाला था, तो उसने देखा गु यानक्यू और मेंग शेंग पहले से ही एक गाड़ी ले आए थे, और ये किंगटांग ने चांदी के भेड़िया को गाड़ी में ले गए। म्यूसू की आंखों से ठीक पहले वह गाड़ी जल्दी से गायब हो गई। म्यूसू पागल हो गया। ये किंगटांग भेड़िया को गले लगाते हुए गाड़ी में बैठे थे, और अन्य वरिष्ठ भाइयों ने वापस रास्ते में अपने होसेस पर सवार हो गए। मेंग शेंग शायद तो किंगटांग पर संदेह करने के लिए दोषी थे और इस प्रकार कोचमैन की भूमिका निभाए, और यहाँ तक कि किंगटांग को गाड़ी के बाहर वूक्यूई के सिर वाले खूनी बैग को लटकाने में मदद की। इस यात्रा में कुछ बाधाएं थीं, लेकिन हर कोई सुरक्षित रूप से लौट आया। उनमें से एक पंक्ति एक शक्तिशाली गठन में शैनलिंग संप्रदाय के पास वापस आ गई। वे केवल जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय में लौटना चाहते थे, मिशन में बदल गए और अपनी खेती में जारी रखने के लिए शैनमिंग बिंदुओं के लिए आदान प्रदान किया। शायद वह दिन बहुत थका हुआ था। ये किंगटांग सिल्वर वुल्फ के खिलाफ झुक गए और पूरी तरह से गहरी नींद में गिर गए। अगले पल में कि किंगटांग एक गहरी नींद में गिरने के बाद और उसकी सांस स्थिर हो गई, भेड़िया ने अचानक अपनी कसकर बंद आंखें खोल दी और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपने शरीर पर सो गए, जो कि किंगटांग को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। एक काला कोहरा अचानक ये किंगटांग की छाती से बाहर निकला और धीरे धीरे थोड़ी काली गेंद में बन गया। छोटी काली गेंद सिल्वर वुल्फ के सामने की ओर बंद हो गई, और यह अपने गोल शरीर को स्थानांतरित करने से रोक नहीं सका। कोई भी ये बता सकता है कि यह बहुत ही तात्कालिक था। वाह वाह वाह, पिता, आप अंत में कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अभी भी आप पर पहले देखा था और उम्मीद नहीं थी कि आप इस बार इतने अद्भुत होंगे। सिल्वर वुल्फ को देखते हुए छोटी काली गेंद खुशी से उछल गई। जब तक कि उसकी मां ने सिल्वर वुल्फ से मुलाकात की, द लिटिल ब्लैक बॉल पहले से ही जानता था कि दूसरी पार्टी उसके पिता थी। किसने सोचा होगा कि पिता इतना मजाकिया था। उसने पाया कि मां को भेड़ियों को पसंद है और वह जानती थी कि उसे क्या पसंद है। ये पहले की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय था। सिल्वर वुल्फ ने छोटी काली गेंद को ठंडी आंखों से देखा जो भावना से रहित थे। हालांकि छोटी काली गेंद खुशी से इस तरह से बिखर गई जैसे कि यह पूरी तरह से सिल्वर वुल्फ की उदासीनता को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं सोचता रहता हूं कि आपकी उपस्थिति के साथ कुछ गड़बड़ लगती है। ओह, क्या यह एक मानव जानवर के लिए थोड़ा सा स्वाद है?
इससे पहले कि छोटी काली गेंद ने अपनी सजा सुनाई, सिल्वर वुल्फ ने अचानक द लिटिल ब्लैक बॉल में अपना पंजे लॉन्च किया। छोटी काली गेंद, जो एक सचेत थी, केवल दानव भगवान द्वारा छुआ जा सकता था, और इस पंजे ने अपने हथेली के आकार के शरीर को गाड़ी में सभी क्षेत्रों में दस्तक दी। सिर्फ एक पलक झपकने में छोटी काली गेंद, जिसका सिर टक्कर से घूम रहा था, सिल्वर वुल्फ के सामने गिर गया। ये चक्कर से तैरना चाहता था, लेकिन सिल्वर वुल्फ के पंजे के साथ जमीन पर दबाया गया था। बूहू! छोटी काली गेंद रोना चाहती थी। इसके पिता बहुत हिंसक थे और अपने छोटे से शरीर के लिए उस विशाल पंजे से बचना असंभव था। सिल्वर वुल्फ ने छोटी काली गेंद को ठंड से देखा और लिटिल ब्लैक बॉल की आवाज को मारने के लिए अपने पंजे को फ्लिप किया। फिर सिल्वर वुल्फ ने अपनी आंखें स्थानांतरित कर दी तो किंग टान को अपने शरीर पर अच्छी तरह से सोते हुए देखा और चुपचाप गाड़ी में बेहोश होने का नाटक करते रहे, जबकि वो छोटी काली गेंद, जिसका राज्य मृत होने की तुलना में बदतर था, निराशा में था। बूहू टिल्ड! क्या एक पिता को बदलने में बहुत देर हो चुकी है। अध्याय 184, संप्रदाय पर लौटना। एक यात्रा वापस सुरक्षित और स्थिर थी। रास्ते में सभी ने अपनी ऊर्जा हासिल कर ली और किन हुआन के हाथ पर घाव की स्थिति में सुधार हुआ। पलक झपकते ही हर कोई जुबानलिंग संप्रदाय में लौट आया। ये किंग टान हालांकि एक बात के बारे में बहुत उदास थे। वह चांदी का भेड़िया पूरी यात्रा में गहरी नींद में था और चेतना के कोई संकेत नहीं दिखाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं थी, जो वास्तव में आपको किंग टान से चिंतित थी। इस तरह के एक सुंदर भेड़िया को चुनना आसान नहीं था, और अगर यह मौत की घाट उतार दिया गया तो वह किसके लिए रोने के लिए जाएगी। सौभाग्य से हालांकि भेड़िया ने कुछ भी निगलना नहीं किया था, ये बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखता था और इसका फर पहले की तरह चमकदार था। ये किंग टान ने आखिरकार भावनाओं को उखाड़ फेंका। वास्तव में भेड़ियों जैसे जानवरों को अभी भी उचित रूप से वसा होना चाहिए ताकि उनके लिए ऊर्जा में एक नाली का सामना करना पड़े। जब वे शानलिंग संप्रदाय पहुंचे तो ये किंग टान ने व्यक्तिगत रूप से सिल्वर वुल्फ को संप्रदाय में ले जाने पर जोर दिया। उस अवधि के दौरान किन हुआन और बाकी लोग मदद करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसके छोटे अंगों को देखा था, लेकिन सभी को कि किंग टान ने खारिज कर दिया था। हालांकि वह चोरों से इसकी रक्षा कर रही थी, जिससे सभी वरिष्ठ भाइयों को बेहद जटिल महसूस हुआ। भेड़ियों के लिए ये छोटी जूनियर बहन का प्यार काफी मजबूत था। जब ये किंग टान अपने कमरे में लौट आए तो सू वान और लिन लॉन्ग आसपास नहीं थे। उसने अपने बिस्तर पर अचेतन चांदी के भेड़िया को निचोड़ लिया और जाने के लिए असर किए बिना उसके फर को छुआ। मैं मिशन प्रस्तुत करने के बाद मैं किसी को आपकी ओर एक नजर डालने के लिए पाऊंगा। मेरे लिए प्रतीक्षा करें, ये किंग टान ने सिल्वर वुल्फ से बहुत ईमानदारी से कहा। कुछ कोई है जो बेहोश होने का नाटक करता रहा, वह बहुत जटिल लगा। ये किंग टान ने सिल्वर वुल्फ को बसाया और तुरंत वू क्यूई के सिर के साथ पुरस्कार मंडप की ओर बढ़ गया। गु यांक्यू की टीम के साथ टीम मिशन को गु यांक्यू द्वारा प्रस्तुत किया जाना था और प्राप्त किए गए शानमिंग बिंदुओं को सभी प्रतिभागियों के बीच विभाजित किया जाना था, जबकि यह सिर जो कि किंग टांग ने अपने हाथ में किया था वह सब उसके लिए था। ये किंग टांग एक अच्छे मूड में पुरस्कार मंडप की ओर चले गए। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कितने शानमिंग अंक वू क्यूई के सिर की कीमत थी, लेकिन हत्या के रोल के अनुसार नंगे न्यूनतम राशि 3 अंकों की संख्या से कम नहीं होगी। यदि वह इतने सारे शानमिंग बिंदुओं के लिए सिर का आदान प्रदान कर सकती है तो ये किंग टांग की संप्रदाय में खेती में बाद की दक्षता वास्तव में दोगुनी हो जाएगी। जिस तरह ये किंग टांग ने एक गीत को गुनगुनाया और बाहरी संप्रदाय के माध्यम से चला गया, उसका फुर्तीला आंकड़ा दूर से किसी की आंखों में गिर गया। वरिष्ठ भाइयों, मैं अभी भी उस तलवार प्ले से बहुत परिचित नहीं हूं जो वार्डन ने कल सिखाया था। क्या आप मुझे एक बार और सिखा सकते हैं? सू वान ने अपने उत्कृष्ट रूप से बनाए गए चेहरे को उठा लिया और उसके बगल में यू शू को देखा, लेकिन अचानक महसूस किया कि यू शू की आंखें किसी चीज से आकर्षित हो रही थीं। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन यू शू की टकटकी की दिशा में उत्सुकता से देखती थी, लेकिन इस लुक ने पूरी तरह से उसके चेहरे पर मुस्कान को फ्रीज कर दिया। क्या यह आंकड़ा कुछ दूरी से अतीत में नहीं चल रहा था, जो कि किंग टांग नहीं है, जिसने आधा महीने के लिए बाहरी संप्रदाय को छोड़ दिया था? जिस क्षण सू वान ने तो किंग टांग को देखा, उसके दिल ने सहजता से एक धड़कन को छोड़ दिया। जूनियर बहन ये वापस आ गई है। यू शू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुराता था क्योंकि उसने तुम्हें किंग टांग के बैक व्यू को देखा था। लेकिन सू वान की नज़र में यह विचारहीन मुस्कान पहले से कहीं अधिक परेशान थी। जब से ये किंग टांग ने बाहरी संप्रदाय को छोड़ दिया, सू वान ने पिछले सभी आरक्षणों को छोड़ दिया और हर दिन यू शू को खोजने के लिए एक बहाने की खोज की। यह ऐसा था जैसे उसने यू शू के आसपास के व्यक्ति के रूप में ये किंग टांग की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। यू शू अच्छे स्वभाव वाले थे और लोगों के अनुरोधों को खारिज करने में अच्छा नहीं था। सू वान समय के साथ सफल रहा और केवल आधे महीने के समय में उन दोनों के बारे में अफवाहें बाहरी संप्रदाय के भीतर फैलने लगी। यू शू ने इसे कभी भी दिल से नहीं रखा था और कुछ बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सू वान ने उसे इस बहाने का उपयोग करके ब्रश करने के लिए कहा कि जब तक उनके बीच कुछ भी नहीं हो रहा था, तब तक यह अंततः दूसरों के लिए साबित होगा।
किसी को भी पता था कि यह परिणाम वही था जो सुवान चाहता था। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।